वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं हाणे ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 जे हवाले सां, जिते जेके प्ले ऑफ जूं टीमूं आहिनि उहे साम्हूं अची चुकियूं आहिनि। पेशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान उहे ॿ टीमूं आहिनि, यानी कि हिकु टीम बाबर आज़म जी आहे, ॿी टीम मोहम्मद रिज़वान जी आहे। उहे ॿई टीमूं प्ले ऑफ जे लाइ क्वालिफाई न करे सघियूं आहिनि। मुल्तान सुल्तान सिर्फ़ु हिकु मैच ई खटे सघियो हिन पूरे टूर्नामेंट में। उनखां अलावा जेकॾहिं पेशावर ज़ल्मी जी ॻाल्हि था कयूं त पेशावर ज़ल्मी फस्ट टाइम एवर ईअं थियो आहे PSL जे 10 सालनि में त हू प्ले ऑफ जे लाइ क्वालिफाई न आहिनि करे सघिया। उनखां अलावा हू हर साल उन्हनि प्ले ऑफ जे लाइ क्वालिफाई कयो आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि था कयूं गुज़िरियल मैच जी, जेका गुज़िरियल ॾियारे मैच थी उहा थी लाहौर कलंदर्स ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में, जिते बरसाति जे करे मैच खे 13 ओवरनि ताईं रखियो वियो। उन में पेशावर ज़ल्मी टास खटे पहिरां फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो ऐं लाहौर कलंदर्स पहिरां बैटिंग कंदे 13 ओवरनि में 149 रन्स उठायूं, 150 रन्स जो टारगेट मिलियो, जिते फ़खर ज़मा शानदार इनिंग खेॾी हुन 60 रन्स स्कोर कयूं 166 जे स्ट्राइक रेट सां। जवाब में जेका पेशावर ज़ल्मी जी टीम आहे हूअ 13 ओवरनि में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 123 रन्सूं ई ठाहे सघी। सो पेशावर ज़ल्मी कहिड़ियूं ग़लतियूं कयूं हिन साल PSL में, जो प्ले ऑफ जे लाइ क्वालिफाई न करे सघियो। हुन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु साॻियो ई पैनल मौजूदु आहे। मज़हर साहब, क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? देखें, इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हुई हैं PSL में। हमने देखा है जैसे मुल्तान सुल्तान पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से खेल रही थी वो उसको देख लें, और पेशावर ज़ल्मी मुकम्मल तौर पे पूरी जो है ना जैसे PSL थी उसमें एक बहुत अच्छी और मेच्योर टीम के तौर पे से ना सामने आ रही थी। उसकी टीम में एक बहुत अच्छा जो है बंच बना हुआ था कि जो है ना जो, और आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से जो है वो टीम जीतती थी। उनका एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, जिसकी वजह से उसने हमेशा जो है वो प्ले ऑफ के लिए इस बार भी अच्छे थे। मगर साइम अयूब था, मोहम्मद हारिस था। मगर आप सही कह रहे हैं, प्लेयर वही हैं, मगर आपस में आमाहंगी और एक जो है जो बनना चाहिए था, जिस तरीके से आपस में प्लेयर जो है खेलते हैं, वो उनमें एक चीज़ नज़र नहीं आई कि टीम के लिए जैसे खेलते हैं वो टीम के लिए। मैं नहीं समझ रहा कि कोई प्लेयर ने जो ना पेशावर ज़ल्मी ने जो ना खेला। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान दोनों में एक ही चीज़ नज़र आई है। देखें, पेशावर ज़ल्मी भी काफ़ी अच्छी टीम थी, पिछले काफ़ी अरसे से यही टीम चल रही थी, और इसी तरीके से जो है वो मुल्तान सुल्तान थी। मुल्तान सुल्तान भी इसी तरीके से खेलती आ रही थी और टॉप टीम थी, और कम्बिनेशन जी हाँ, बहुत ही कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। मगर एक चीज़ जो है ना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उसमें डिसएडवांटेज ये हुआ है कि उनके ओनर्स ने जो जिस तरीके की जो है ना आके मीडिया पे किए कि जो है ना मुझे नुकसान हो रहा है, इससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है जो आपका जो प्लेयर्स हैं प्रेशर आ जाता है, जो है ना प्लेयर्स को जो है ना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें। दूसरी टीमें हम देखते हैं जैसे लाहौर कलंदर्स है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो अपने प्लेयर्स को बैक करती हैं, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म हो, इंजर्ड हो, उन्हीं सेम प्लेयर्स को हर साल तकरीबन कैरी करते हैं। जैसे लाहौर को अगर देख लें, हारिस रऊफ, फ़खर ज़मा, ये वो लोग हैं जो इस टीम के साथ है मुसलसल। ऐसे ही मुल्तान में वो कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आती। मुल्तान के लिए जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उन्हीं को वो बाहर कर देते हैं। शाहनवाज दानी टॉप विकेट टेकर था एक सीज़न में, वो अब उसको जब इंजर्ड हुआ उसके ऊपर से हाथ उन्होंने उठा दिया। फिर मोहम्मद अली अच्छा कर रहे थे, लास्ट ईयर अच्छा किया था उन्होंने। इसके अलावा एहसानुल्लाह इनके लिए अच्छा कर रहे थे, अब्बास आफरीदी, ये वो खुशदिल शाह, तो इन सब को बस मतलब वो कैरी नहीं किया, बैक नहीं किया। शायद ये वजह है कि देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो है ना किसी एक बंदे का होल्ड, जैसे कि जो होता है ना कि जब मनपसंद जो है ना चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो उसमें जो है वो टीम को नुकसान होता है। तो टीम को जो नुकसान हुआ है वो इसके बैक साइड पे मुझे लगता है यही है कि जो है ना कोई जो है ना उसको या तो कोई पावरफुल प्लेयर हो सकता है, पावरफुल जो है वो कैप्टन हो सकता है, पावरफुल कोई और चीज़ भी हो सकता है, आपके मैनेजर जो हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे पीछे जो लोग बैठे हुए जो कोचेज़ हैं उनकी जो है ना चॉइस जो है ना ये हो सकता है कि भाई आप इससे खुशदिल शाह को मुझे समझना नहीं है कि मुझे क्यों इन्होंने क्यों छोड़ा। अच्छा, वाइस कैप्टन थे वो पहले। अच्छा, वो क्यों छोड़ा, और उसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आकर दे दी। तो ये इन्होंने जो अपने लड़के जो है जो अपने प्लेयर जो है रिलीज़ किए, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से इनको जो है नुकसान जो है उठाना जो है। ये देखें, आप ये देखें कि सिर्फ एक मैच इन्होंने जीता है
पूरे पूरे 10 शायद लास्ट चारों फाइनल्स उन्होंने खेले तो वे थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए हो। नहीं एक्साइटेड देखें जी, ये तो जो है ना और ज्यादा मेच्योरिटी के साथ आना चाहिए कि भाई हम ऑलरेडी 4 जो है ना फाइनल जीत चुके हैं, इस दफा हम लोगों ने फाइनल जीतना है। यहाँ के जो है ना आप ऊपर जाने के बजाय आप बिल्कुल बॉटम पे आ गए, तो बॉटम पे भी आपने आपकी कारकर्दगी वो है। देखें अब आप ये यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से अंदाज़ा ये होता है कि मैं भी जो एक लफ्ज़ बोला कि जो है ना टीम के लिए खेलना और अपने लिए खेलना, ये दोनों की दोनों जो है ना फर्क। अगर आपके 20 रन जो है वो अगर टीम को जितवा देते हैं तो वो बड़े कीमती चलिए सर, होते हैं। मुल्तान सुल्तान पे आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे। अभी बात चल रही पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी से ही कंटिन्यू करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने ऐसी क्या गलती की फरहान साहब के इस बार वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर सके? और ख़ास करके मैं पूछूंगा कप्तानी के हवाले से, बाबर आजम की कप्तानी कैसी लगी? लास्ट मैच जो हमने देखा जिसमें 94 रन उन्होंने किए, वहाँ पर भी टॉस जीत कर उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। कल वाले मैच में भी जहाँ पे 13 ओवर का मैच था वहाँ पर भी फील्डिंग का फैसला किया और दोनों मैचेस उन्होंने लॉस किए हैं। उसके अलावा उनकी जो फील्डिंग थी कल के मैच में 5-6 या उससे भी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए। तो क्या कहेंगे कहाँ पर गलती की है पेशावर ने? देखिए पेशावर की टीम में मुझे संजीदगी नजर नहीं आई और ना कैप्टनशिप का भी काफी एक्शन। ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम के जो ऊपर प्रेशर था कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे बहुत टाइम? बिल्कुल बहुत प्रेशर था और ऐसे प्रेशर में आपसे कप्तानी के किसी भी गलत फैसले हो जाते हैं। जैसे आपने कराची के खिलाफ टॉस जीत के ऐसे पिच के ऊपर जो है वो बैटिंग दे दी और चेस करने चले गए। अच्छा आप चेस करने गए, आपने अब्दुल समद को तो खिलाया नहीं और मास सदाकत को आपने नीचे नंबर पे भेजा उसको। मतलब आपकी टीम जो है वो मतलब चेस करने जा रही है और आपने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। आपके साइम अयूब जो है अब्दुल समद थे लास्ट मैच में, अब्दुल समद लास्ट मैच में थे जिसमें कराची में खेला, उस मैच में नहीं थे। उसमें नहीं। अच्छा आपने जो टीम बनाई है उसमें आपने बंच रखा हुआ है कि यार हारिस और साइम और बाबर ये 3 ऊपर से खेलेंगे। अब पता है हारिस शुरू के मैचों में परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद उससे परफॉर्म नहीं हुआ। साइम अयूब ने कुछ मैचों में परफॉर्म किया, बाबर आजम ने उन मैचों में परफॉर्म किया जहां पर 140-150 रन चेस करने थे तो वो उनका आइडियल स्कोर था। जहां 200 रन बन जाते तो बाबर आजम 10 ओवर के बाद बाबर आजम ने कहा कि हमारे लिए जीतना मुश्किल था, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चलो अपनी सेंचुरी पे चले जाओ या सेल्फिश क्रिकेट खेली। तो बाबर आजम से ना कप्तानी हुई ना उनसे उस तरह की बैटिंग। देखें बाबर आजम 200 से कराची के खिलाफ अच्छी बैटिंग तो की थी उन्होंने, किसी ने कराची साथ के नहीं खिलाफ दिया। अच्छी बैटिंग की थी। अगर वो पहली इनिंग में वो इनिंग होती ना तो मैं कहता बहुत जबरदस्त इनिंग है। लेकिन जब आपको रन रेट इतना चाहिए तो उस स्ट्राइक रेट से इस तरह की बैटिंग ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम नहीं बना पा रहे। मतलब एक ओवर में 30-15-16 रन लेने होते हैं ना, वो नहीं बना पा रहे। 10-10 रन लेने अपने लिए तो मतलब बाउंड्री भी निकल ली है और रन भी बन रहे हैं, लेकिन टीम का रन रेट वहीं पहुंचा हुआ है। मतलब टीम को जो रन रेट चाहिए तो वो आखिरी ओवर तक आपका 15-13-15 से नीचे नहीं आया, ऊपर ही रहा। तो बाबर आजम तो सर वो फिर दोनों एंड से जब रन होंगे तभी होगा ना। वो हारिस देखिए मैं कह रहा हूँ हारिस से भी परफॉर्म नहीं हुआ, साइम अयूब भी ये वो लड़के थे। फखर जमा के हवाले से क्या कहेंगे? फखर जमा फॉर्म में आ गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, लेकिन जहाँ फखर जमा फॉर्म में आते हैं तो साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, साइम अयूब फॉर्म में होते हैं तो फखर जमा इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों आखिर कब एक साथ हमें फॉर्म में नजर आएंगे? और क्या कहेंगे फखर जमा की परफॉर्मेंस के हवाले से? जैसे सर ने भी बात की, फखर खेलता है तो कराची खेलता है, देखिए लाहौर खेलता है। फखर की तो क्वालिटी ये है कि पाकिस्तान में अगर चंद खिलाड़ियों को मैं नाम बताऊं जो कि मैच विनर हैं, जैसे दुनिया के अंदर कोई होता है जिससे उम्मीद रखते हैं कि ये खिलाड़ी अगर खेला तो आपकी टीम को जितवा के जाएगा सिंगल हैंडेडली। फखर में ये क्वालिटी है और लाहौर के लिए हमेशा जब फखर ने खेला है तो लाहौर ने बड़ा स्कोर किया है, चाहे वो चेस पे जा रहे हो या पहले बैटिंग कर रहे हो। जिस तरह शाहीन अपन आगाज देते हैं फखर आगाज देते हैं, तो उनकी अच्छी बात ये रही उनके साथ एक अच्छा टैलेंटेड ओपनिंग खिलाड़ी पाराचाना से इसका ताल्लुक है, 7 साल से लाहौर कलंदर के साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐसा रहा। नईम अहमद जिसने अपने आप को प्रूफ किया कि वो बिल्कुल इस तरह के खिलाड़ी से इंग्लिश प्लेयर होते हैं, आइडियल परफॉर्मेंस, जब अच्छी लाइन से गेंद को बाहर फेंक देते हैं। शुरू के मैचेस में वो थोड़ा फ्लॉप जरूर, लेकिन अब वो लय में आए, नजर आया कि हाँ। उसके अलावा सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस नीचे बहुत अच्छी रही और उनको सपोर्ट किया। कल जो उन्होंने जो चेंजेस की है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बेंच पे बैठे हुए थे 8 मैचों तक आपने उसको बिठाल के रखा। सलमान मिर्जा ने जिस तरह की बॉलिंग की और आइडियल T20 क्रिकेट, उसके अंदर वेरिएशन भी था और 4 विकेट भी ली। मतलब वो बहुत परेशान कर रहा था खिलाड़ियों को। पेशावर के तमाम बल्लेबाजों को उसने बिल्कुल बांध के रखा था। तो कहता हूँ कि इस तरह के खिलाड़ी जो है ना वो हर टीम में होते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। यंग उभरते हुए इमर्जिंग खिलाड़ी उनको भरपूर तरीके से मौका नहीं है, PSL में नहीं मिलता। क्योंकि अगर उनको मौका मिलेगा फिर रिजवान को नहीं मिलेगा, फिर बाबर को नहीं मिलेगा, फिर हारिस को नहीं मिलेगा, फिर साइम को नहीं मिलेगा, फिर फखर को नहीं मिलेगा। तो ऊपर से अब आप देखें ना हसन नवाज 4-6 नंबर पे खेला है, ओपनिंग बल्लेबाज, स्कोर कर रहा है वो। अब ख्वाजा मोहम्मद नाफे है ओपनिंग बल्लेबाज, लेकिन उसको कल ओपनिंग का चांस मिला है। लेकिन देखिए नीचे से वो आ रहा है 5वें 4थे नंबर पे। तो जिसकी जो पोजीशन है वहां T20 तो पता आपको ओपनिंग ही जाता है, जो खिलाड़ी वही परफॉर्म करता है, बाकी नीचे तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही खेलते हैं। अच्छा सर, मोहम्मद हारिस के हवाले से क्या कहेंगे? मोहम्मद हारिस क्या उसको इतना ओवर रेट क्यों किया जाता है? मतलब उसकी हाई रेटिंग होती है लेकिन
ना उससे परफॉर्मेंस होती है, ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग, अपना विकेट कीपिंग होती है। करों ने कैचेस भी ड्रॉप किए, स्टंपिंग भी मिस की है। देखिए ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो है ना क्यों है, जबकि इससे अच्छे विकेट कीपर आपके पास जो है हैं इस वक्त कोयटा में हसीबुल्ला है, लेकिन वो बेंच पे बैठा मैं है। यही तो कह रहा था कि जो है ना हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला को जो है ना वो खिलाना पहले चाहिए। हसीबुल्ला पेशावर के साथ रहे थे। मगर जो है अब ये समझ में नहीं आती कि जो है ना अभी उनको जो है ना पाकिस्तान एक कैप्टन भी बना के भेज दिया, तो उसको शाइन का बना दिया, जबकि उसके इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें, हाँ। इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो है वो इतने बड़ी टीम को जो है रिप्रेजेंट करें या इतना ज़्यादा। क्यों, जितनी क्रिकेट उनको चांस मिले हैं, इतने चांस जो है मेरे ख्याल में कहीं भी किसी भी प्लेयर को नहीं मिले। अब आप ये देखें कि जो है ना, अब ये जो तो हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक बैठा हुआ है या और लोग बैठे हुए हैं, उनको सोचना ये चाहिए कि आपने यही चीज़ थी कि जब सरफराज खेलता था तो सरफराज कहते थे कि 2 विकेट कीपर हम एक साथ नहीं खिला सकते, और वही टाइम था कि जो है आप 2 विकेट कीपर खिला रहे थे, ज़बरदस्ती खिला रहे थे ना। तो जो है ना ये चीज़ें क्या सर अपना हारिस के साथ टेम्परामेंट की कमी है बहुत ज़्यादा उसमें। मैं अभी तक तो मैंने तो कोई ऐसी इनिंग्स उसकी ऐसी देखी नहीं है कि जो है ना, अगर आप एक T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा खेला था। देखिए बस हाँ। अगर आप 10 इनिंग्स के बाद अगर आपने कोई एक इनिंग्स खेल दी, ये कोई इनिंग्स नहीं होती। आपने 9 इनिंग्स में आपने टीम को हरवाया है, आपने जितवाया नहीं है। तो आप जो आपका जो आप ओपनिंग स्टैंड पे खड़े हुए हैं और आप जो है 9 इनिंग्स में, अच्छा वो तो ये बयान देते थे कि मुझे ओपनर भेजो, मैं 50 करके इसको रहूंगा, तो लेकिन कल उनको ओपनिंग में मौका मिला, बाबर वन डाउन पे आए। 3 मैच तो हमेशा मिल और चांस तो ओपन चांस मिल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, मगर वो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये जो ना अब जो ना मेरे ख्याल में अब इनको काफ़ी चांस मिल चुका है, PSL में मिल चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी मिल चुका है, T20 में मिल चुका है। अब उनको चाहिए कि ये हसीबुल्ला जैसे कोयटा की टीम है, और इसके अलावा और भी 2-3 और भी अच्छे जो है आपके पास विकेट कीपर हैं, इनको जो है ना चांस देना चाहिए, उनको जो है ना ट्राई करना चाहिए, उनको भी जो है ना 1-2 सीरीज उनको भी दे देना चाहिए ताकि वो भी खेल लें। अच्छा फरहान साहब, कुशाल मेंडिस अपना कुशाल परेरा वो आए लाहौर की टीम में। लाहौर की टीम में कुछ प्लेयर्स चले गए, उनके जो वापस नहीं आए, उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट मिली है वो भी अच्छी मिली है। शाकिब अल हसन उनकी टीम में, सिकंदर रजा चले गए, सिकंदर रजा की जगह मेहदी हसन आ रहे हैं। लेकिन कुशाल परेरा को आप कैसे देख रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को? और जब भी या तो लाहौर क्वालिफाई नहीं करता प्ले ऑफ के लिए, लेकिन जब भी उन्होंने क्वालिफाई किया है वो फाइनल ज़रूर खेलते हैं। बिल्कुल सही है। और इस दफ़ा बेस्ट 4 टीमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वही पहुंची हैं। और आपने खुद देखा होगा मुल्तान सुल्तान डिजर्व नहीं करती थी और आखिर में पेशावर भी डिजर्व नहीं करती थी। जो 4 बेस्ट टीमें थी उन्होंने क्वालिफाई किया। आपने 4 साल लगातार फाइनल खेलने वाली टीम जो है वो एकदम से कैसे हो गई। बिल्कुल सही कहा था मजहर रहमान साहब ने कि उनके ऑनर जो थे बिल्कुल सीरियस नहीं थे। उन्होंने जो बयान दिया था वो टीम का मुल्तान के हवाले से तीसरे पार्ट में बात करें। अच्छा आप बात करते हैं लाहौर की। लाहौर ने जिस अंदाज से चेंजेस किए, कुशाल परेरा उन्होंने कल एक कैच भी ड्रॉप किया, लेकिन वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। फखर जमान के साथ जब बैटिंग कर रहे थे, हो गए थे, वरना वो अच्छा ही खेल रहे थे। और फखर जमान के साथ बैटिंग कर रहे तो लग नहीं रहा था फखर कौन खेल रहा है और कुशाल परेरा कौन खेल रहे हैं। एक ही अंदाज से दोनों एक ही तरह के शॉट खेल रहे थे। तो लाहौर की टीम वैसे ही जो है वो, मैंने आपकी बात की, नईम अहमद खतरनाक खिलाड़ी, फिर फखर, फिर नीचे मेहदी हसन भी इनकी टीम में आ गए। और उनकी जो डेथ है उस पर आपके शाहीन भी बड़ी हिटिंग मार लेते हैं। और बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग के अंदर उनके जो सलमान मिर्जा हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मेहदी हसन भी अच्छे बॉलर हैं। तो एक अच्छा बॉलिंग, राशिद हुसैन भी इनके जो लेग स्पिनर, इरशाद, हाँ वो भी अच्छे स्पिनर। इरशाद ने जाकर कोई बयान वहां पे दिए हैं कि तो शायद उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला हुए हैं जिसकी वजह से जो अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हो। अच्छा, वो बयान उन्होंने जानबूझकर तो नहीं दिए होंगे कि मेरा कोई IPL में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाए? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम डरे हुए थे पाकिस्तान में, और वो अपना टॉम करन रो रहा था एयरपोर्ट पर, दूसरे प्लेयर्स रो रहे थे कि हम फंस गए यहाँ पर। हालांकि ये मामला उल्टा हुआ था। IPL के अंदर जब मैच चेंज हुआ था तो वो ट्रेनों को अंदर लेके भागे थे। किसी का बैट रह गया था, किसी की बॉल रह गई थी, किसी की किट बैग रह गए थे, किसी के जूते रह गए थे, अफरा तफरी मच गई थी वहां पर। हालांकि यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ था। एक दिन पहले बता दिया गया था कि आप फॉरेन खिलाड़ी दुबई चले हैं, सेफ्टी आराम से रहे, वहीं पर हम दोबारा इवेंट शुरू कर देंगे। मतलब बहुत आराम से के साथ ट्रैवलिंग करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपना मुल्तान सुल्तान के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलाऊं था ब्रेक खां पे।